मॉर्निंग एवरीबॉडी, सब लोग कैसे हैं एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो वीडियो है वो मेरे लिए बहुत ही खास है बिकॉज आज मैं आप लोगों के साथ 4 ऐसी आर्ट वर्क्स जो मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने चाहती हूँ। ये जो वीडियो है एक्चुअली ये मेरी एक दोस्त ने रिक्वेस्ट किया था कि मैं आर्ट वर्क्स करती रहती हूँ तो क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी वो शेयर करूँ। अगर आप लोग मेरी घर का जो टूर एक मैंने वीडियो किया था उसमें अगर आप लोग मुझे फॉलो मेरी वीडियो देखे हैं तो कुछ कुछ चीज़ें आप लोगों को दिखाई दिया होगा। तो उनमें से ही 4 ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे पास अभी फ़िलहाल मेरे ससुराल में है, तो इसलिए मैंने वही 4 चीज़ें पिक किया कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज की जो फर्स्ट आर्ट एंड क्राफ्ट मैंने पिक किया है वो है ये एक्चुअली एक मार्बल पेंटिंग है। तो आप लोगों को दिखाई देती है ये वाला, इस तरह से ये एक मार्बल आर्ट है। पहले मैं सोच रही थी कि मार्बल आर्ट बहुत ही डिफ़िकल्ट है करना, लेकिन ये बहुत ही इजी है। मैं आप लोगों को साथ ये वाला भी शेयर करूंगी किस तरह से मैंने किया है। तो आप लोग देख पा रहे हो ये मैंने एक नेकलेस का डिज़ाइन किया है। आप अगर चाहते हो तो कोई भी डिज़ाइन कर सकते हो। एंड ये जो बीड्स आप लोग देख सकते हो ये मार्केट में अवेलेबल बहुत है, मतलब आपको पैकेट में या फिर लूज में भी मिल जाएगा कोई भी स्टेशनरी शॉप में। तो पहले इस तरह से देख लीजिए, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि किस तरह से मैंने किया है। सो मार्बल पेंटिंग बहुत ही इजी है करना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक मार्बल चाहिए, कोई भी डायमीटर का हो आपके हिसाब से वो चीज़ होना चाहिए। एंड कोई भी विथ का मतलब कितना आप मोटा चाहते हो मार्बल आपके हिसाब से, लेकिन मैं रेकमेंड करूँगी कि आप थिन वाला जो मार्बल है अगर आप कटवा सकते हो या आपके पास स्पेयर है तो वो आप लोग यूज़ कीजिए। थिन वाला में क्या होता है, अगर आप फॉर एग्जांपल इस तरह से फ्रेम करवाते हो तो वो मतलब अगर कहीं पे आप लगाना चाहते हो तो वो इजीली स्टिक हो जाता है। लेकिन एक्चुअली मैंने ये वाला जो मार्बल किया था ये थोड़ा सा मोटा है, तो इसीलिए वॉल हैंगिंग के लिए इट्स लिटिल बिट डिफिकल्ट। तो आप कोई भी मार्बल यूज कर सकते हो। तो उस मार्बल पे आप पहले एक आउटलाइन कर लीजिए, पेंसिल से ड्रॉ कर लीजिए। आपको अगर पेंसिल से ड्रॉ नहीं करना है, डायरेक्टली करना है ड्राइंग तो वो भी अच्छा है। लेकिन जो लोग बिगिनर्स हैं, जिन लोग को करना है एंड दे फील कि नहीं यार मुझे पहले पेंसिल से एक बार स्केच बना लूँ उसके बाद मैं करती हूँ, तो वो भी वो कर सकते हैं। सो पेंसिल से आराम से मार्बल के ऊपर ड्राइंग हो सकता है। तो पेंसिल्स के ऊपर से आप इस तरह से एक ड्राइंग बना लीजिए। मैंने यहाँ पे नेकलेस किया है, आप कोई भी डिज़ाइन यूज़ कर सकते हो, कोई भी डिज़ाइन मतलब एक फ्लावर का पिक्चर आपको अगर पसंद आए तो वो भी कर सकते हो, कोई एनिमल का पिक्चर पसंद आए तो वो भी कर सकते हो, कुछ भी आपको जो भी पसंद आए वो आप कर सकते हो। तो जैसे आपको इस तरह से पैटर्न आप आ गए तो उसके हिसाब से ये जो बीड्स आप लोग देख रहे हो इस बीड्स को आप पहले लगा लीजिए। उसके बाद आप पेंटिंग करना शुरू कीजिए। ये जो पेंटिंग मैंने किया है ये नॉर्मल जो हम लोग के पास है फैब्रिक का जो कलर्स आता है वो भी आप यूज़ कर सकते हो या वाटर कलर भी यूज़ कर सकते हो, अगर जो भी आपको पसंद है। तो ये जो फेविकॉल के तरह मतलब ये जो मैंने स्टिक किया है, जो फेविकॉल मैंने यूज़ किया है वो है इस टाइप का फेविकॉल। एक्चुअली ये आप लोग देख सकते हो ये बहुत ही इजीली अवेलेबल है। आप अगर अमेजोन से खरीदना चाहते हो अमेजोन में भी अवेलेबल है, कोई भी स्टेशनरी शॉप में भी ये अवेलेबल है। एंड इसका एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है, दैट इज़ ये फैब्रिक में भी यूज़ होता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप फैब्रिक में मतलब अगर आप आपके कपड़े में कोई भी डिज़ाइन चाहते हो, मतलब कोई भी बीड्स के साथ डिज़ाइन चाहते हो तो इस तरह का एक ग्लू मिलता है, तो उस हिसाब से आप वो भी कर सकते हो। मतलब ये ग्लू लगा के उसके ऊपर पैटर्न आप बना सकते हो। तो ये वाला आप देख लीजिए, ये फैब्रिक की है। ये वाला इस तरह से एक इस तरह से मिलता है और एक ये है फेविकॉल। तो ये दोनों मैंने यूज किया है वो आर्टवर्क करने के लिए। तो आइए मैं आप लोगों के साथ सेकंड वाला जो आर्टवर्क है वो भी शेयर करती हूँ। तो मेरी जो सेकंड आर्टवर्क है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ वो है ये एक्चुअली एक वॉल क्लॉक है। तो आप लोग देखिए, ये देखिए ये एक वॉल क्लॉक है एक्चुअली। आप लोग पहले देख लीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने किस तरह से ये किया है। ये देखिए
तो इसका जो लुक है वो है ये, आप देखिए। सो ये जो चीज़ आप देख रहे हो वो एक्चुअली एक प्लाईवुड है। यस, तो ये एक्चुअली एक प्लाईवुड है एंड प्लाईवुड के ऊपर मैंने ये जो पैटर्न्स किया है वो यूज़ किया है मैंने क्ले। नॉर्मल जो बाज़ार में हम लोग को क्ले मिलता है वो मैंने यूज़ किया है। तो मैंने इसको वॉल क्लॉक मुझे एक चाहिए था, इसलिए मैंने इस तरह से पैटर्न की तरह कटवाया है। आप अगर चाहते हो तो आप कोई भी पैटर्न यूज़ कर सकते हो, मतलब कोई भी डिज़ाइन का पैटर्न आप लोग कटवा सकते हो। कोई भी वुड शॉप में जाइए, वहाँ पे जो स्पेयर जो प्लाईवुड्स होते हैं, तो आप अगर 50 रुपये या 100 रुपये दीजिएगा तो वो लोग ईज़िली आपका जो डिज़ाइन है वो लोग कटवा देगा। तो ये कोई भी डिज़ाइन आप लोग यूज़ कर सकते हो। मैंने इस तरह का डिज़ाइन किया है। तो इस जो प्लाईवुड है इसके ऊपर, मतलब ये जो प्लाईवुड मैंने यूज़ किया है इसके ऊपर मैंने एक फेविकॉल दिया है। मतलब ये वाला जो मैंने फेविकॉल आपको बताया था, इस टाइप का फेविकॉल मैंने यूज़ किया है। एंड जो क्ले है, जो क्ले बाज़ार में बहुत इजीली आपको मिल जाएगा, क्ले पाउडर के फॉर्म पे मिलता है। एंड आजकल मैंने देखा है कि क्ले इंस्टेंट रेडी मटेरियल भी मिलता है, शायद अमेज़ॉन में भी मिलता है एंड बाहर आपको कोई भी स्टेशनरी शॉप में भी वो मिल जाएगा। तो वो क्ले आपको एक डो फॉर्म में बनाना पड़ेगा। अगर आपके पास पाउडर क्ले है तो उसको पानी एंड थोड़ा सा फेविकॉल, उसको अच्छे तरह से मिक्स कीजिए एंड एक डो फॉर्म कीजिए एंड उस डो को छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड करके आपको वो डिज़ाइन बनाना है। अगर आपके पास क्ले नहीं है, मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास मार्केट जाने का अभी फ़िलहाल शायद बंद होगा या कुछ भी, आप लोग घर पे भी ईज़िली एक डो बना सकते हैं। वो है पेपर से, मतलब न्यूज़पेपर से। हम लोग के घर में न्यूज़पेपर्स आते ही रहते हैं, इनफैक्ट सभी के घर में आते रहते हैं। तो वो जो मतलब जो न्यूज़पेपर्स है उसको आप पानी में सोक कर लीजिए एंड सोक करने के बाद जब वो टोटल मतलब जो पानी जो एकदम सोक हो जाएगा न्यूज़पेपर में, उसमें आप फेविकॉल डालिए एंड अच्छे तरह से मिक्स कीजिए। हाथों से मिक्स कर सकते हैं, कोई भी मिक्सर में डाल के मिक्स कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, लेकिन बहुत ही अच्छे तरह से एक डो फॉर्म पे बनाइए। अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी और दीजिए, अगर ज़रूरत पड़े तो फेविकॉल दीजिए, लेकिन अच्छी तरह से मैश कीजिए एंड वो एक डो की तरह बन जाएगा, जिसका नाम है एक्चुअली पेपर मैशे, जो बाज़ार में बहुत मिलता है, स्टेशनरी शॉप में भी मिलता है, लेकिन आप घर पे भी वो चीज़ बना सकते हैं। तो पेपर मैशे से भी आपको ये डिज़ाइन अच्छी तरह से आ जाएगा। तो पेपर मैशे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पेपर मैशे यूज़ कर रहे हो तो ये जो पैटर्न मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो पैटर्न आप ये है, तो पेपर मैशे को छोटा छोटा आपको हाथों में उस मतलब जो डिज़ाइन आप बनाना चाहते हो उस डिज़ाइन की तरफ आपको बनाना पड़ेगा एंड फेविकॉल से इस तरह से लगाना पड़ेगा। सो ये वाला जो चीज़ है लगाया है, ये फेविकॉल है जो इसको होल्ड कर रहा है। एंड एज बिकॉज ये पेपर मैशे या फिर क्ले जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसके अंदर भी फेविकॉल है, तो ऑटोमेटिकली वो चिपक भी जाता है। तो कोई भी पैटर्न आप लोग यूज़ कीजिए, नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन जो भी आप लोग यूज़ करेंगे, पेपर मैशे हो या क्ले हो, आजकल तो मोल्डिंग क्ले भी मिलता है बाज़ार में, तो वो भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। कोई भी आप लोग यूज़ कीजिए, लेकिन फेविकॉल पहले लगाइए, उसके ऊपर जो पैटर्न है वो लगाइए, नहीं तो वो गिर सकता है। तो इस तरह से मैंने पूरा ये वाला जो पैटर्न मैंने किया है वो क्ले के साथ ही मैंने किया है। एंड ये जो कलर मैंने किया है ये एक्चुअली मैंने मतलब फैब्रिक कलर मैंने यूज़ नहीं किया है, वो ऑयल पेंटिंग मैंने यूज़ किया है। तो ये मैंने ऑयल पेंटिंग यूज़ किया है। अगर आपको चाहिए कि ऑयल पेंटिंग ना यूज़ करके आप फैब्रिक कलर जो मिलता है वो भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। वाटर कलर मैंने यूज़ नहीं किया है, तो मैं आप लोगों को उतना नहीं बोल सकते कि वाटर कलर आप यूज़ कीजिए, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है वाटर कलर यूज़ करने के बाद किस तरह का लुक देता है। लेकिन अगर आप कोशिश करें तो अगर आपके पास है तो आप कोशिश करके देख ही सकते हैं। मतलब ये चीज़ कोशिश करने पर ही बहुत सारी चीज़ें ऐसा होता है कि हम लोग को शायद पता ही नहीं है, लेकिन अगर एक छोटा सा कोशिश आप करेंगे तो कुछ और डिफरेंट कुछ आ जाएगा। तो हो सकता है कि वाटर कलर से भी कुछ और डिफरेंट एक लुक आए, तो वो भी आप कर सकते हैं।
लेकिन पर्सनली मैंने ये वाला जो किया था, ये ऑयल पेंटिंग था। आप फैब्रिक जो कलर्स है वो भी आप कर सकते हो। इसके ऊपर मैंने एक वार्निश स्प्रे किया था, वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी कि वार्निश स्प्रे कैसा दिखता है। वो भी बाज़ार में ईज़िली अवेलेबल है, आजकल अमेज़ॉन में भी अवेलेबल है। आजकल एवरीथिंग अमेज़ॉन में बहुत अवेलेबल है। मैं ये जो चीज़ मैंने किया था बहुत पहले, तब अमेज़ॉन में इतना मैंने देखा नहीं था रादर कि अवेलेबल है कि नहीं है, तो मैंने स्टेशनरी शॉप में जाकर ही मैंने ख़रीदा था। तो उसके हिसाब से मुझे प्राइस थोड़ा कम लगा था। अमेज़ॉन में थोड़ा सा प्राइस हाई है। आर्ट एंड क्राफ्ट का जो मटेरियल्स है वो मैं बोल रही हूँ। तो आप लोग अगर चाहते हो कि अमेज़ॉन से ख़रीदना है तो वो भी कर सकते हो आप। अगर आपको लोकल शॉप में जाना है, वहाँ से भी ख़रीदना है, तो वो भी कर सकते हो। तो ये रहा मेरी जो सेकेंड आर्ट वर्क है। तो ये आप देख लीजिए फिर से। तो मैंने एक घड़ी भी यहाँ पे लगाया है, तो ये मेरे घर पे ही रहता है। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ मेरी जो थर्ड आर्ट वर्क्स है वो भी शेयर करती हूँ। थर्ड जो आर्ट वर्क्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो है ये भी जो मैंने आपको सेकंड जो आर्ट वर्क्स मैंने दिखाया था उसी की पैटर्न की तरह ही है। ये भी प्लाईवुड का ही है एंड प्लाईवुड के ऊपर मैंने क्ले को लगाया है। तो आप लोग देखिए इस तरह से मैंने किया है। तो ये प्लाईवुड भी आप कोई भी दुकान में कटवा सकते हो, मतलब कोई भी वुड शॉप में अगर आप चाहो तो इस तरह का डिज़ाइन भी कटवा सकते हो, या आपकी जो भी डिज़ाइन मर्ज़ी है तो वो भी आप लोग कटवा सकते हो। तो इस प्लाई आप देख सकते हो, ये वाला प्लाई है, ये प्लाई है एंड इसके ऊपर ये पूरा पोर्शन जो है वो क्ले के है। ये जो दो पिलर्स है, ये वाला जो दो पिलर्स है ये मैंने प्लाईवुड का नहीं है, ये एक्चुअली मेरे पास थर्मोकॉल था, क्योंकि अमेज़ॉन से मतलब पहले मैं थर्मोकॉल्स यूज़ करती थी। अगर आपके पास फ़िलहाल अमेज़ॉन से बहुत अगर परचेस कर रहे हो आप, तो थर्मोकॉल्स रहता ही है घर पे, तो अमेज़ॉन का जो थर्मोकॉल है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास थर्मोकॉल नहीं है तो टूथपेस्ट का जो पैकेट्स मिलता है, अगर आपको इस टाइप का पैटर्न चाहिए या फिर आपको कोई पिलर का शेप का कोई पैटर्न चाहिए, तो टूथपेस्ट का जो पैकेट होता है, मतलब कोलगेट का पैकेट या कुछ भी पैकेट अगर होता है तो वो आप पैकेट लीजिए। उसके ऊपर आप क्ले को अच्छी तरह से एक शेप दीजिए, मतलब इस तरह का एक पिलर का एक शेप दीजिए। आप देख सकते हो ये इस तरह का एक पिलर का एक काइंड ऑफ शेप दीजिए एंड उसको अच्छे तरह से मतलब कवर कर दीजिए क्ले के साथ। थोड़ा टाइम वेट कीजिए एंड उसके ऊपर पेंटिंग कीजिए, इसी टाइप का इफेक्ट आपके पास मिलेगा। एंड ये वाला जो फेविकॉल, मतलब ये वाला जो थर्मोकॉल है, इसको भी आप फेविकॉल से ही लगाइए। पहले आप लगा लीजिए, उसके ऊपर पेंटिंग कीजिए। कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हो किसी के भी कोई भी बेस के ऊपर, पहले आप लगा लीजिए, उसके बाद पेंटिंग कीजिए। तो ये छोटा सा एडवाइस आप लोग लेना चाहो तो प्लीज़ लीजिए। तो मैंने ऐसा ही किया है, तो इसलिए अच्छा फिनिश एक आ रहा है। एंड इसके ऊपर में भी मैंने वार्निश स्प्रे किया है, तो मैं आप लोगों को थोड़ी टाइम के बाद ही मैं दिखाऊंगी कि वार्निश स्प्रे एक्चुअली होता क्या है। तो पहले आप देख लीजिए, इस तरह का है। ये भी जो पैटर्न्स वगैरह आप देख रहे हो ये भी पूरा क्ले से ही बना हुआ है। पहले आप क्ले को अच्छे तरह से डो बना लीजिए, उसके ऊपर थोड़ा सा अगर फेविकॉल देंगे तो बहुत ही अच्छा है, तो फेविकॉल से चिपक जाएगा। जैसे आप इसको लगाएंगे, मतलब क्ले को जब भी आप प्लाईवुड में लगाएंगे तो पहले आप फेविकॉल दीजिए, उसके ऊपर ये जो क्ले का पैटर्न आपने किया है उसके ऊपर डालिए, वो अच्छी तरह से चिपक जाएगा। लेकिन आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, मे बी पूरा एक दिन आपको देना पड़ेगा। मे बी नेक्स्ट दिन जो है वो पूरा सूख जाएगा। आपको अगर आप क्ले यूज़ कर रहे हो या फिर पेपर मैशे जो भी आप यूज़ कर रहे हो, तो एक वाइट टाइप का एक टेक्सचर हो जाएगा, मतलब सूखने के बाद पूरा वाइट हो जाता है क्ले, तो वो हो जाएगा। उसके ऊपर आप कलरिंग कीजिए। मैं प्रेफर करूँगी कि आप ऑयल पेंटिंग या फिर एक्रेलिक पेंटिंग कीजिए। अगर आप वाटर कलर यूज़ कर रहे हो तो वार्निश स्प्रे जो है वो प्लीज़ मत कीजिए, क्योंकि वो ख़राब होता है। वार्निश स्प्रे ओनली फॉर ऑयल पेंटिंग एंड फॉर एक्रेलिक पेंटिंग। तो इस टाइप का वार्निश स्प्रे मैंने यूज़ किया था, मतलब जब मैं यूज़ करती थी तब इस टाइप का वार्निश स्प्रे मैं यूज़ करती हूँ। रादर अब भी मैं कोई भी आर्ट वर्क्स करती हूँ तो मैं वार्निश स्प्रे यूज़ करना प्रेफर करती हूँ। इसका बहुत एक
एक स्मेल आता है जब आप इसको स्प्रे करेंगे, आप इसको इस तरह से शेक करके स्प्रे कीजिए, लेकिन इसका एक स्मेल आता है। तो मैं पहले ही बता देती हूँ कि अगर आप स्प्रे करने के टाइम पे मुंह पे कुछ बांध लीजिए, उसके बाद स्प्रे कीजिए, बिकॉज़ एक बहुत ही अजीब तरह का एक स्मेल आता है, तो शायद हो सकता है कि आपको वो स्मेल अच्छा ना लगे, तो इसलिए मुंह पे कोई कपड़ा डाल दीजिए, उसके बाद ही ये स्प्रे कीजिए। तो ये था मेरा थर्ड आर्टवर्क। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मेरी जो फोर्थ एंड लास्ट आर्टवर्क्स है। मेरी जो लास्ट एंड फाइनल जो आर्टवर्क्स है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये जो आर्टवर्क्स मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगी ये मेरे लिए बहुत ही ख़ास है, मुझे बहुत ही पसंद है ये आर्टवर्क। तो ये आर्टवर्क है, ये एक्चुअली एक मिरर है, तो आप लोग देख सकते हो, ये रहा एक मिरर, ये देखिए, ये रहा इसका लुक। तो आप देखिए, ये जो मिरर है, इस मिरर के ऊपर भी ये जो काम आप लोग देख सकते हो, ये भी क्ले से ही बना हुआ है। एंड इसके ऊपर ये जो सीक्वेंस है ये बाज़ार में मिलता है, ये आप फेविकॉल से मतलब लगा सकते हैं फेविकॉल से। एंड ये जो रेड कलर का जो आप पेंटिंग देख रहे हो ये ग्लास पेंटिंग है। तो ये देखिए, मैंने इस टाइप का एक पैटर्न बनाया है। आपको अगर पसंद है तो आप कोई भी पैटर्न को बना सकते हैं। तो ये देखिए, दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट। तो ये देखिए, सो ये जो पैटर्न आप लोग देख सकते हो, मतलब ये जो डिज़ाइन आप लोग देख सकते हो, ये भी क्ले से ही बना है। तो क्ले को आप किस तरह से यूज़ कर सकते हो, तो क्ले जिस तरह से मैंने कहा था कि क्ले अगर आप यूज़ कर रहे हो तो क्ले थोड़ा सा पानी एंड ग्लू मिक्सचर में मिक्स कीजिए। इस टाइम इसको डो में मत कीजिए, इसको थोड़ा सा सेमी लिक्विड कीजिए। एंड कोई भी कोन, अगर आपके पास कोन नहीं है तो जो हम लोग का मिल्क का जो पैकेट्स आता है उसका जो आउटर लेयर है, मतलब एक साइड का जो लेयर जो पोर्शन है उसको आप थोड़ा सा काट लीजिए ऊपर से, एंड वो एक कोन ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है वो चीज़, तो कोई भी फेविकॉल का जो डिब्बा है, जो मैंने आपको फेविकॉल का जो डिब्बा दिखाया था, अगर आपके पास वो खाली है तो उसमें आप वो क्ले का मिक्सचर जो है वो भर लीजिए, अच्छे से शेक कीजिए एंड फिर अप्लाई कीजिए। तो मतलब जब आप लोग यूज़ करेंगे तो इसका जो ये वाला जो है ये उस मतलब उस कोन से, या फिर आप अगर फेविकॉल का जो डिब्बा है वो अगर यूज़ कर रहे हो तो अच्छी तरह से एक पैटर्न आ जाएगा। तो वो थोड़ा सा प्रैक्टिस डेफिनेटली लगेगा। तो आप पहले एक कोई भी अलग जगह पे पहले प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद मिरर पे कीजिए। एंड जब आप ये जो क्ले का जो चीज़ है, मतलब क्ले जब आप मिरर पे लगाएंगे तब भी जहाँ जहाँ लगाएंगे वहाँ वहाँ आपको फेविकॉल लगाना पड़ेगा, क्योंकि क्ले ऑटोमेटिकली वो फेविकॉल पे चिपक जाएगा। लेकिन ध्यान से कीजिए, अगर आपको कोई भी गलती होता है तो ईज़िली वो रिमूव हो जाएगा, लेकिन तुरंत कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा टाइम के बाद क्ले बहुत फास्ट सूखता है। एटलीस्ट विदिन 15-20 मिनट्स वो सूखने चालू होता है। तो अगर आपको दिखाई देता है कि कोई भी मिस्टेक आप कर रहे हो तो वो तुरंत आप साफ़ कर दीजिए। एंड उसके ऊपर ये जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस के लिए सीक्वेंस बाद में लगाइएगा, पहले ये पूरा पैटर्न आप कवर कर दीजिए, मतलब हो जाए, उसके बाद ये जो सीक्वेंस है वो लगाइए। उसके बाद जो पेंटिंग है, मतलब ये जो वॉल, मतलब ये जो ग्लास पेंटिंग है वो कीजिए। तो इस तरह का एक लुक आपको मिलेगा। देखिए, मैंने इस टाइप का कलर कॉम्बिनेशन में किया है। आप कोई भी कलर कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हो, मतलब आप ग्रीन यूज़ कीजिए, ब्लू यूज़ कीजिए, कोई भी कलर आप यूज़ कीजिए। अगर आपको दो कलर्स यूज़ करना है, लाइक फॉर एग्जांपल रेड एंड ब्लू, या फिर ब्लू एंड ऑरेंज, वो भी आप मिक्स कर सकते हो। एंड मतलब ये जो ग्लास पेंटिंग का जो कलर्स है वो भी आपको अमेज़ॉन में मिल जाएगा या फिर स्टेशनरी शॉप में भी मिल जाएगा। उसके साथ मतलब जो ग्लास पेंटिंग आता है उसके साथ एक लाइनर भी आता है, ब्लैक कलर का लाइनर आता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। यस, अगर आपके पास क्ले नहीं है तो ये जो मैंने लाइन आपको दिखाया है, ये आप वो जो
मतलब ये जो ग्लास पेंटिंग का जो कलर्स आता है उसके साथ एक ब्लैक कलर का लाइनर आता है, तो वो आप ब्लैक कलर का लाइनर से भी ये कर सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा सा मेहनत और करना पड़ेगा। जब आप ब्लैक कलर का ये जो लाइनर है वो आप ख़त्म कर लिया, उसके ऊपर ये जो गोल्डन कलर आप देख रहे हो, ये गोल्डन आपको पेंट करना पड़ेगा उस ब्लैक के ऊपर। तो अगर आप इस तरह का पैटर्न कर सकते हो तो गोल्डन आपको यूज़ करना पड़ेगा। अगर कोई भी पैटर्न अगर आप यूज़ करें, मतलब अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे ब्लैक ही चाहिए, तो ब्लैक लाइनर यूज़ क़ीजिए एंड उसके ऊपर कोई भी आप कलर्स यूज़ कर सकते हो। तो ये था मेरी ये बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए। तो फ़िलहाल यही मतलब 4 मैं आप लोगों के साथ आर्ट वर्क शेयर कर रही हूँ। मेरे पास और भी बहुत आर्ट वर्क्स है, लेकिन मेरी ससुराल में फ़िलहाल ये 4 ही है। और भी मैं बहुत सारे रिसाइकिल्ड आर्ट वर्क्स एंड चीज़ें मैं कर रही हूँ, अभी भी मैं कर रही हूँ। मतलब अभी आपको पता है कि मेरी जो टाइमिंग्स है वो मैं कर नहीं पाती हूँ, एंड इसके लिए बहुत ही डेडिकेशन लगता है, क्योंकि आपको फुल टाइम देना पड़ता है इसके लिए। पहले जब मैं काम नहीं करती थी तब मेरे पास बहुत टाइम था, मैं ये सब कुछ करती थी, लेकिन अभी जो हालत है ऑफ़िस करने के बाद ये करना इज़ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट। लेकिन ऑब्वियसली मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरी पैशन है, ये मुझे चाहिए। मैं बहुत सारी चीज़ें करती रहती हूँ, मतलब कुछ भी फेंकती नहीं हूँ। मतलब मेरे एक कबर्ड में पूरा पैक्ड है चीज़ों को लेकर, मतलब कुछ भी मैं फेंकती नहीं हूँ, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। तो डेफ़िनेटली अगर मैं और भी कुछ करूँगी तो डेफ़िनेटली आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी। सो टिल मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा मेरी ये आर्ट वर्क्स। अगर आप लोगों को कुछ एडवाइस देना है तो प्लीज़ शेयर दोज एडवाइजेस ऑल्सो। अगर आप लोगों को कुछ जानना है आर्ट वर्क्स, मतलब ये जो मटेरियल्स है कहाँ मिलता है, किस तरह का मटेरियल आप लोग ले सकते हो, तो वो भी मुझे आप बताइए। मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी, जो भी मुझे पता है मैं आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी। सो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइएगा। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड hit the like button below. Till then, bye guys and have fun. Bye guys.